हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक एंड दिस इज शालिनी मिश्रा। और यहाँ पर हम 10 मिनट के अंदर जानने वाले हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आप लोगों के लिए। और क्योंकि यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे जो फीमेल इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। हर बार जो फीमेल थिंकर्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये जरूर पूछी जाती हैं और इससे रिलेटेड बुक्स भी पूछी जाती हैं। तो इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए फटाफट देखते हैं। सो टॉप वुमेन इन्वायरमेंटलिस्ट कौन कौन है, इनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वंदना शिवा के बारे में। वंदना शिवा से रिलेटेड काफी सारी बुक्स पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट थिंकर है। सो शिवा इज एन इको फेमिनिस्ट, एनवायरमेंटल फेमिनिस्ट हु बिलीव दैट प्रोटेक्शन of the environment can be done by giving priority to women in agricultural system. She believes that both women and nature are exploited by men. उनका ये विश्वास था कि दोनों ही, चाहे वो महिला हो चाहे वो नेचर हो, प्रकृति, दोनों ही एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हैं पुरुषों के द्वारा। सो ड्यू टू विच द इशू ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट आर इंटरव्यू। तो इन द ईयर 1987 वंदना फाउंडेड हर एनजीओ। इनका एनजीओ है नवधान्य, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद भी हम इनकी बुक्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगा। लेकिन फिलहाल एक जो कहते हैं ना कि एक जो डिस्कशन है वो हो जाना चाहिए, आपकी जान पहचान हो जानी चाहिए थिंकर्स के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी सुनीता नारायण। सुनीता इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE, एज वेल एज एडिटर ऑफ डाउन टू अर्थ मंथली मैगजीन जो आती है डाउन टू अर्थ, उसकी ये एडिटर भी है। हर स्टडीज एंड वर्क आर पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड इन 1989 सी को ऑथर्ड अ पेपर टाइटल टुवर्ड्स ग्रीन विलेज विद CSE फाउंडर अनिल अग्रवाल के साथ में ये इन्होंने को ऑथर्ड की है। कौन सी बुक है? तो ये इनकी टुवर्ड्स ग्रीन विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी आप जान लीजिए। विच हाईलाइटेड रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन 2012 शी रोट इंडिया 7th environmental report, etc. matters, which gives a detailed analysis of water supply and pollution in our cities. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा है सुनीता नारायण का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी थिंकर आती हैं विमेन थिंकर, विमेन एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो है अनुमिता रॉय चौधरी। द वर्क ऑफ डायरेक्टिव परमिशन ऑफ रिसर्च एंड एडवोकेसी डिपार्टमेंट ऑफ CSE इज फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। इन्होंने जो काम किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन पे किया है। सी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन लीडिंग द राइट टू क्लीन एयर कैंपेन इन 1996। 1996 में जो इनका वर्क रहा है क्लीन एयर कैंपेन, सो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, विच एम्स टू मेक दिल्ली एयर क्लीनर। जिन्होंने बेसिकली इनका जो फोकस था वो दिल्ली पर ही था। सो सी वॉज अवॉर्डेड द हेजन सिमिट क्लीन एयर अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैलिफोर्निया USA के द्वारा इनको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। कौन है ये? अनुमिता रॉय चौधरी। नेक्स्ट है आपकी सुमायरा अब्दुल अली। तो सुमायरा इज द फाउंडर ऑफ आवाज फाउंडेशन। आवाज फाउंडेशन की ये फाउंडर है विच वर्क्स ऑन द इशू ऑफ नॉइज पोल्यूशन, जो कि नॉइज पोल्यूशन पे वर्क करता है। सो ड्यू टू हर टायरलेस एफर्ट्स इन दिस फील्ड शी हैज गॉट द नेम साउंड मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन साउंड मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये इनका नाम पड़ गया, नामकरण हो गया। इन 2003 शी filed a public interest litigation in the Mumbai High Court for the construction of a silence zone in Mumbai. 7 years later, in 2009, itself the court ordered the Brihan Mumbai Municipal Corporation to declare 2237 areas within 100 meters of hospital, religious places and educational institution as a silence zone. तो साइलेंस जोन पर इन्होंने खूब काम किया हुआ है सुमायरा अब्दुल अली, जो कि बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में जानी जाती है इन इंडिया। सो उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपका डॉक्टर कीर्ति करनत। सो ये भी है आपकी इन्वायरमेंटलिस्ट जिन्होंने काम किया है इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉलिसी फ्रॉम ड्यूक यूनिवर्सिटी से। इन्होंने PhD की हुई है USA से। सी हैज बीन रिसर्चिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया फॉर 20 years। 20 years से ये PhD वर्क इनका रिसर्चिंग वर्क तो चल रहा है, एंड इज द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज इन बैंगलोर।
सी हैज ऑल्सो टॉट एट ड्यूक यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी है एंड द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजी. So Kirti has done many research work on extinction, human-forest relationship, and impact of forest tourism. She has written about 90 essay and a children's book on wildlife. बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने इतनी कम उम्र में. नेक्स्ट हमारी जो थिंकर आती है इन्वायरमेंटलिस्ट आती हैं वो है वांगरी मथाई. तो इन्होंने क्या क्या काम किया है. सो इफ यू लव ट्रीज देन थैंक वांगरी मथाई फॉर डेडिकेशन टू प्लांटिंग देम. So Mathai is almost single-handedly responsible for bringing tree back to the Kenyan landscape. So Kenya की है ये, and in the 1970 Mathai founded the Green Belt Movement. Green Belt Movement से ये जुड़ी हुई थी, encouraging Kenyan to replant a tree that had been cut down for the firewood from use or plantation. So through her work planting trees, she also became an advocate for women's rights, prison reform and project to combat poverty. तो इन सारे मुद्दों पर भी इन्होंने काम किया, women right पे भी काम किया, prison reform पे भी काम किया and project to combat poverty पे भी काम किया. And in 2004, Mathai became the first African woman and the first environmentalist to win the Nobel Prize भी मिला है, इन्हें ध्यान रखिएगा. तो कब मिला है 2004 में मिला है. तो नोबेल पीस प्राइज फॉर हर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आपकी आती है रासेल कर्सन. सो कर्सन वाज एन इकोलॉजिस्ट बिफोर द वर्ड वाज इवन डिफाइंड. इन द 1960 शी रोट द बुक ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इन्होंने बुक्स लिखी हैं एंड कार्सन्स बुक साइलेंट स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी. साइलेंट स्प्रिंग याद रखिएगा. साइलेंट स्प्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. सो ब्रॉट नेशनल अटेंशन टू द इशू ऑफ पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन एंड द इफेक्ट इट वाज हैविंग द प्लैनेट. सो ये जो इनका साइलेंट स्प्रिंग इज नाउ कंसिडर्ड रिक्वायर्ड रीडिंग फॉर द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट. ठीक है, रासेल कार्सन याद रखिएगा ना. डैन फजी एंड जेन गोडबॉल ये जो है इन्होंने इनका जो काम है वो किस लिए जाना जाता है. ब्रिटिश प्राइमेटोलॉजिस्ट है ये. जैन गोडबॉल इज बेस्ट नोन एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट एक्सपर्ट इन चिंपैंजी पर इन्होंने जो अपना रिसर्च वर्क है पूरा किया हुआ है. सी स्टडीड द प्राइमेट्स फॉर ओवर 5 decades in the forests of Tanzania. So Godel has worked tirelessly over the years to promote conservation and animal welfare. बिना थके बिना हारे जो काम करते चाहे. सो यहाँ पे हम देखते हैं डगलस के बारे में. मेजर स्टोनमैन डगलस, इन्होंने भी अपना वर्क किया हुआ है. सो स्टोनमैन डगलस इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क डिफेंडिंग द एवरग्लैड्स इकोसिस्टम इन फ्लोरिडा. सो रिक्लेमिंग लैंड दैट हैड बीन स्टैट फॉर डेवलपमेंट. इनकी बुक आई थी द एवरग्लैड्स. ठीक है, ध्यान रखिएगा, एवरग्लैड्स इनकी बुक थी. सिल्विया एयरले, तो लव द ओशन, क्या मतलब समुद्रों से प्यार है. फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स सिल्विया अर्ले हैज प्लेड अ लार्ज रोल इन फाइटिंग फॉर इट्स प्रोटेक्शन. सो अर्ले इज एन ओशनोग्राफर एंड diver who developed deep sea submersibles and that could be used to survey मैरीन एनवायरमेंट्स. सो मरीन एनवायरमेंट से रिलेटेड इन्होंने वर्क किया है. ओशन से संबंधित जो इन्होंने काम किया है अपना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनका. उसके बाद में आते हैं ग्रेसन डेली. तो ग्रेसन डेली प्रोफेसर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजी एट स्टैनफोर्ड ब्रॉट टुगेदर एनवायरमेंटलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट थ्रू हर पायनियरिंग वर्क डेवलपिंग वे टू क्वांटिफाई द वैल्यू ऑफ नेचर. वैल्यू ऑफ नेचर के बारे में बताती हुई हमें दिखती है ये डेली. सो इकोलॉजिस्ट यूज टू बी टोटली impractical in their recommendation to policy makers, while economists totally ignored the natural capital base upon which human well-being depends. तो सच बात है, जाहिर सी बात है कि इकोलॉजिस्ट जो है वो बिल्कुल एक फैक्टर को नकार देंगे और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो नेचर को नकार देते हैं. तो दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा. So she told Discover magazine and Delhi worked to bring the two together to better protect the environment. तो दोनों को साथ में लाने का काम दिल्ली ने किया. मेजोरा कार्टर है आगे नेक्स्ट जो environmentalist है. So ये मेजोरा कार्टर is an environmental justice advocate who founded Sustainable South Bronx. So Carter's work has led to the sustainable restoration of several areas in the Bronx. She was also instrumentalist
in creating the green collar training program in low income neighborhood throughout the country. तो ग्रीन कॉलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था इनके द्वारा चलाया गया. सो थ्रू हर वर्क विद सस्टेनेबल साउथ प्रोडक्ट एंड द नॉन प्रॉफिट ग्रीन फॉर ऑल, कार्टर हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अर्बन पॉलिसीज दैट ग्रीन द घेटो. ग्रीन द घेटो जो ये प्रोग्राम है चलाया गया मेजोरा कार्टर के द्वारा. सुसैन सोलोमन इन 1986, नेक्स्ट आती है थिंकर. Suzanne Solomon was a desk-bound theoretician working for NOAA when she embarked upon the exhibition to investigate the possible ozone hole over Antarctica. तो देखिए विभिन्न क्षेत्रों मतलब विभिन्न हिस्सों से, हमारे विश्व के विभिन्न हिस्सों से जो एनवायरमेंटलिस्ट वुमेन है उनको मैंने यहाँ पर, जो फेमस है उनको मैंने यहाँ पर लिया है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी जो ऑथर्स नेम है लिए जा सकते हैं, उनकी बुक्स वगैरह को देखा जा सकता है, उनका वर्क देखा जा सकता है. तो इसलिए सारी की सारी जितनी भी थिंकर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. So Solomon's research played a vital role in ozone hole research and the understanding that the hole was caused by human production and the use of chemicals called chlorofluorocarbons. तो इन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जो ये ओजोन होल है वो उस पर इन्होंने रिसर्च किया और किस तरीके क्यों हो रहा है, प्रोडक्शन के जरिए हो रहा है या फ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के जरिए जो है हमारी जो ओजोन परत है उसमें नुकसान हो रहा है. तो इसके बारे में इन्होंने अपना वर्क किया हुआ है. टेरी विलियम्स आती हैं. सो डॉक्टर टेरी विलियम्स इज अ प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा क्रूज. सो थ्रू आउट हर करियर ही हैज फोकस ऑन स्टडिंग लार्ज predators both in marine environment and on land. ठीक है, तो इन्होंने समुद्री जीवन और मतलब भूमि से जुड़े हुए जो कहा जाए कि मैदानी क्षेत्रों में इस तरीके से इन्होंने काम किया हुआ है. सो विलियम्स इज पॉसिबली बेस्ट नोन फॉर हर वर्क डेवलपिंग रिसर्च एंड कंप्यूटर मॉडलिंग सिस्टम दैट हैव अलाउड इकोलॉजिस्ट टू बेटर अंडरस्टैंड डॉल्फिन्स एंड अदर मरीन मैमल्स. तो बेसिकली इनका काम डॉल्फिन वगैरह पर रहा है एंड मरीन से रिलेटेड रहा है. तो जूलिया बटरफ्लाई आती हैं. जूलिया हिल निकनेम बटरफ्लाई. सो इज एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बेस्ट नोन फॉर हर एक्टिविज्म टू प्रोटेक्ट एन ओल्ड ग्रोथ कैलिफोर्निया रेड वुड ट्री फ्रॉम लॉगिंग. रेड वुड ट्री को बचाने के लिए इनका जो काम था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. फ्रॉम दिसंबर 10, 1997 टू दिसंबर 18, 1999 Hill lived in a giant redwood tree named Luna in order to prevent the Pacific Lumber Company from cutting it down. तो उसको बचाने के लिए उस पर वो मौजूद रही. तो अब कौन कौन सी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं. सो साइलेंट स्प्रिंग है जो कि रसेल कार्सन के द्वारा लिखी गई है. द मंकी रेंच गैंग है जो कि एडवर्ड एबे के द्वारा लिखी गई 1975 में आई थी. अ सैंड काउंटी एल्मनिक है जो कि एल्डो लियोपोल्ड के द्वारा लिखी गई है. द एंड ऑफ द नेचर बिल मैकइवन के द्वारा लिखी गई है. डिजर्ट सॉलिटायर एडवर्ड एबे के द्वारा लिखी गई बुक है. हाउ टू गिव अप प्लास्टिक ये विल मैकलम के द्वारा लिखी गई बुक है. दिस चेंज एवरीथिंग नॉर्मी केलन के द्वारा लिखी गई है 2014 में. द सेक्स एक्सटिंक्शन एलिजाबेथ कोलबर्ट के द्वारा लिखी गई है जो कि 2014 में आई थी. द ग्रेट डी अरेंजमेंट अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई बुक है जो कि 2016 में आई थी. द यूनिहैबिटेबल अर्थ डेविड वॉलेस वेल्स के द्वारा लिखी गई 2019 में. एंड द लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स रिचर्ड लूप के द्वारा लिखी गई 2005 में. एंड इनकन्वीनियंट ट्रूथ अल गोरे के द्वारा लिखी गई 2006 में. एंड चोक द एज ऑफ एयर पोल्यूशन ये बेथ गार्डनर के द्वारा लिखी गई आप देख सकते हैं 2019 में. द ग्रीन कॉलर इकोनॉमी वैन जोन्स के द्वारा लिखी गई बुक है जो कि 2008 में आई है. अभी यहाँ पर क्रम रुका नहीं है. मैं फिर से आपको बता दूं कि अभी हमारी जो मेन एनवायरमेंटलिस्ट है जो कि हमारी वुमेन एनवायरमेंटलिस्ट के रूप में जानी जाती है उनको यहाँ पर हमने देखा. लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाकी हैं यानी कि जो नेक्स्ट सेशन आपका होगा उसमें हम जो हमारी इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम जितनी बुक हो सकती हैं उनको मेंशन करने वाले हैं. तो ये भी देखिए, साथ ही में नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करिए, बहुत जल्दी मिलने वाला है आपको. तो बस ज्वाइन करते रहिए और यस जितने भी सेशन हो रहे हैं उनको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. खूब अच्छे से तैयारी करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको ऐसे ही क्लासेस मिलते रहेंगे. तो थैंक यू एवरीवन.
है।